गांव की सुबह बचपन की खुशबू। गांव की सुबह हमेशा अपनी एक अलग सी महक लेकर आती थी। मिट्टी, हल्की सी ठंडी हवा और खेतों में लगे फसल के पत्तों पर ओस। वहां का हर घर किसी अपनापन की कहानी कहता। अनीशा इसी गांव में पली बढ़ी थी। उसके माँ पिता सुरेश चंद्र और गीता दोनों किसान थे। उनकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी थी। अनीशा बचपन से ही पढ़ने में तेज और जिज्ञासु थी। खेतों पर काम करते हुए भी उसने किताबें कभी बाजार की दुकान पर ही रखी और स्कूल की दोपहरों में पेड़ों की छांव में बैठकर पढ़ाई करती। अनीशा के परिवार में प्रेम था, पर संसाधन कम थे। फिर भी उसके माता पिता ने उससे बड़े सपने देखे, बेटी को पढ़ाना, एक मजबूती देना। अनीशा ने भी मन बना लिया था, पढ़ाऊंगी, पढ़कर लौटकर अपने परिवार की तकदीर बदलूंगी। कॉलेज की दुनिया और पहली मुलाकात। कॉलेज जाने का दिन अनीशा के लिए बड़ा सपना था। पहला दिन, नया शहर, नए दोस्त। कॉलेज का पहला दिन जैसे तैसे गुजरा, मगर सबसे अहम मुलाकात उस दिन हुई जब लाइब्रेरी के कोने में उसने एक चुपचाप और ध्यान में डूबा हुआ लड़का देखा। नाम उसकी बाद में पता चला, सुरेश कुमार। सुरेश भी शहर के पास ही एक छोटे से कस्बे का था, पर उसके घर की पृष्ठभूमि अलग थी। उसके पिता श्रीमती कृष्णन का नाम नहीं, ठीक तरह सुरेश के पिता राम नारायण शर्मा एक ऊंचे पद पर सरकारी अधिकारी थे। सुरेश घर पर अक्सर चुप रहता, बात कम करता, पर पढ़ाई में नंबर बहुत अच्छे लाता। उसका जिस्म छोटा सा था, पर आंखों में गंभीरता थी और उसकी मासूमियत में एक अलग आकर्षण था। पहले हफ्तों में ही अनीशा और सुरेश की किताबें टकराईं। पुस्तक का पन्ना गिरा, दोनों झुककर उठाने लगे। एक मुस्कान और थोड़ी बात, फिर समय के साथ चर्चा हो गई। पढ़ाई, घर परिवार और छोटे छोटे विचार। सुरेश को अनीशा की सादगी पसंद आई और अनीशा को सुरेश की स्थिरता। कॉलेज में दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती और पढ़ाई दोनों करते थे। कुछ लोग कहते ये दोनों अलग सोचते हैं, पर एक ही तरह की ईमानदारी है इनमें। दो परछाइयों के बीच संघर्ष। कॉलेज के जरिए धीरे धीरे प्यार खिला, पर हर कहानी में संघर्ष जरूरी है, यहाँ भी आया। सुरेश के पिता श्री राम नारायण शर्मा पद और प्रतिष्ठा को लेकर संवेदनशील थे। वो उम्मीद रखते थे कि उनका बेटा प्रतिष्ठित पढ़ाई करके ऊंचे अफसर बने और समाज में मान कमाए। उन्होंने सुरेश की दोस्ती और उन पर दबाव दोनों देखे, और अनीशा के पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। वो सोचते थे कि उनकी छवि और पद की शान के लिए एक सज्जन परिवार की बहू चाहिए, और अनीशा का गांव किसानी होना उनके हिसाब से अनुकूल नहीं था। दूसरी ओर कॉलेज में एक लड़की मीरा, जो पहले से सुरेश की प्रशंसक थी और पारिवारिक रूप से मेट्रो बैकग्राउंड की थी, उसने भी सुरेश पर नजरें टिकाई। और मीरा दिखाने में संवेदनशील थी, पर अंदर से महत्वाकांक्षी। उसने सुरेश के पिता के साथ मधुरता बढ़ाने की कोशिशें की और कहती रही कि हमारा घर उनको सामाजिक तौर पर बेहतर स्वीकार करेगा। परिवार की टकराहट और निर्णय। जब सुरेश ने अपने घर में अनीशा के साथ अपनी चाहत के बारे में कहा, तो परिवार में पहला झटका आया। रामनारायण ने साफ कहा, हमारी इज्जत और पद इस रिश्ते में दांव पर नहीं लग सकती। सुरेश का दिल टूट गया, पर वो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अनीशा सच्ची है, वो मेहनती है और उसके संस्कार अनमोल हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पिता ने तकरीबन धमकी दी कि यदि उसने अपने मार्ग पर चला तो कुल का मान कम होगा और नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। सुरेश ने निश्चय किया कि वो अपनी राह चुनेगा, पर बिना किसी को अपमानित किए। अनीशा के माता पिता भी परेशान थे। उनके लिए ये बड़ा कदम था। बेटी को पढ़ाई और नौकरी में सफलता चाहिए थी, पर एक ऐसे घर में जाने की बात थी जहां परंपरा और प्रतिष्ठा काफी मायने रखती थी। अनीशा ने अपने माँ पिता से कहा, माँ, पिताजी, मैं इस रिश्ते को स्वीकार करूं या ना करूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं अपने घर की इज्जत बचाऊंगी और नया घर भी प्यार से चलाऊंगी। उनके माँ पिता ने उसकी आंखों की सच्चाई देखी और धीरे धीरे सहमति दे दी, पर एक शर्त पर। अनीशा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे और फिर परिवार की इज्जत के साथ कदम बढ़ाए। शादी, सास बहू का नया अध्याय और संघर्ष। कुछ महीनों की कठिनाइयों और समझौतों के बाद सुरेश और अनीशा की विदाई हुई, बिना ढोल नगाड़ों के, पर दिल में इरादों के साथ। शादी के बाद अनीशा दिल्ली के उस घर में आई जहां सुरेश का परिवार रहता था। एक छोटा सा अपार्टमेंट, पर अनुशासन और परंपरा बड़ी थी। घर की मुखिया सास सावित्री देवी एक संरचित, परंपरागत और नियमों पर सख्त महिला थी। वो अपने बेटे के भविष्य और घर परिवार की छवि की रक्षा करना चाहती थी।
शुरू में सावित्री देवी को अनीशा का गांव का व्यवहार और घरेलू तरीके अजीब लगे। रसोई की आदतें, दूसरों के साथ खुलकर ना बोलना, सब कुछ उन्हें स्वीकार्य ना लगा। वो अक्सर कहती, यहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, बेटा तुम्हें लेकर थोड़ा सोच में था। सास बहू में टकराव की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। अनीशा के खेतों में पले होने की आदत से आए काम करने के तरीके, नोटबुक पर खर्चों को लिखने का तरीका और खाने पीने के तरीके, सब कुछ पर टिप्पणी हुई। घर की दूसरी सदस्य, बहू सी तरह नजर आने वाली बहू रीतू, जो पहली बातों में अनीशा से नर्म व्यवहार रखती थी, पर धीरे धीरे माहौल में फूट आने लगी। मीरा भी कुछ दूर से घंटे घंटे फोन पर बातें करके माहौल खराब करने लगी। उसने राम नारायण को ये बताना शुरू किया कि साहब, आपकी इज्जत का सवाल है, और उसने घर में छोटी छोटी दूरी पैदा की। अनीशा का धैर्य और उसकी ताकत। अनीशा ने हार नहीं मानी। उसने समझदारी से कदम उठाया। उसने अपने हाथ में अपना आत्मसम्मान रखा और घर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। उसने सावित्री देवी के तरीकों को नकारने की बजाय सीखने की ठानी। धीरे धीरे उसने रसोई के कुछ व्यंजन सीखे, घर की व्यवस्था में हाथ बटोरा और सांझ सवेरे खेतों से आई बाज के छोटे छोटे अनुष्ठान नहीं छोड़कर, पर घर में नई चीजें लाई, जैसे कि घर के खर्चों का हिसाब व्यवस्थित करना, दवाइयों का ध्यान रखना और बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। उसने अपनी शिक्षा का उपयोग कर घर के पुराने दायरों में छोटे छोटे सुधार किए। बचत के तरीके, उधारी का हिसाब और घर के खाने में पौष्टिकता बढ़ाने के उपाय। एक दिन गांव में सूखा पड़ने लगा और अनीशा के माता पिता की फसल भी प्रभावित हुई। अनीशा ने घर में बैठकर सास ससुर को उस मुश्किल की बात बताई। सावित्री ने पहले तो चुप्पी साधी, पर जब अनीशा ने अपने माता पिता की मदद के लिए घर से कुछ छोटा सा आर्थिक योगदान मांगा, तो घर के अंदर एक बड़ा जज्बा उठ खड़ा हुआ। सावित्री ने महसूस किया कि अनीशा की जड़ें कितनी मजबूती से धरती से जुड़ी हैं और वो जुगाड़ और सहनशीलता में कितनी सक्षम है। सावित्री के दिल में पहली बार कौतूहल से बढ़कर सम्मान ने जगा ली। एक बड़ा संकट और सच्चाई की परीक्षा। हैरानी तब हुई जब मीरा ने यह अफवाह फैला दी कि अनीशा के पिता ने किसी बुरी योजना में भाग लिया और उनके परिवार ने अनैतिक तरीके से पैसे कमाए। ये अफवाह रामनारायण के कानों तक पहुंची। रामनारायण ने बिना जांच के सुरेश को डांट दिया और कहा कि तुम्हारे चुनाव से घर की प्रतिष्ठा दांव पर लग रही है। सुरेश टूट गया, पर उसने निर्णय लिया कि सच सामने आएगा। उसने अपनी नौकरी और पद के डर से परे जाकर सत्य की जांच की और पाया कि मीरा की अफवाह बेबुनियाद थी, केवल सरगर्मी और जलन की कड़ी थी। मीरा का मकसद सुरेश से नाराजगी पैदा करना और खुद के लिए राह बनाना था। सच सामने आया तो रामनारायण परेशान हुए, पर इस बीच चोट लग चुकी थी। सावित्री ने भी महसूस किया कि उसने बिना जाने अनीशा पर संदेह किया। वो अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हुई और घर में बड़ा बदलाव आया। पहले ही मौके पर उसने अनीशा से माफ़ी मांगी। अनीशा ने गरिमा से माफ़ी स्वीकार की और कहा, मैं इस घर को परिवार मानती हूँ और परिवार में गलतफहमियां होती है, पर उन्हें सही ढंग से सुलझाना चाहिए। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही था। सास बहू के बीच का वो ठंडा रिश्ता पिघलने लगा। पुनर्स्थापना और नया युग। समय के साथ सुरेश ने अपने पिता को समझाया कि समाज की प्रतिष्ठा केवल बड़े पद और बड़े घर घराने से नहीं आती, बल्कि परिवार के हर सदस्य के सम्मान और प्रेम से जुड़ी होती है। उसने बताया कि अनीशा ने किस तरह अपनी शिक्षा, समझदारी और दृढ़ संकल्प के बल पर अनेक चुनौतियों का सामना किया है और घर को बिखरने से बचाकर एक किया है। रामनारायण ने आदर से अनीशा की ओर देखा और बोले, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं बेटी। तुम्हारी ताकत और घर परिवार के लिए निष्ठा काबिल तारीफ है और दिखावे से नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र से बनती है। रामनारायण ने अपनी भूल मानी और कहा कि हमने इंसान को नहीं, परिस्थिति को देखा। परिवार ने मिलकर मीरा को समझाया। मीरा ने अपनी गलती स्वीकार की और दूर चली गई। रितु ने अनीशा को बहन की तरह अपनाया और घर में खुशहाली लौट आई। अनीशा ने गांव की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने अपने पति के साथ मिलकर छोटे छोटे सामाजिक प्रोजेक्ट्स चलाए। बच्चों के लिए पढ़ाई कक्ष, महिलाओं के लिए सिलाई कक्ष और किसानों के लिए बेहतर बीज, जिससे गांव के लोगों की आय बढ़ी। सुरेश ने अपने पिता की नौकरी के जरिए कई योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में मदद की। अंतिम मोड़, प्यार और सम्मान की जीत। किसी बड़े समारोह में रामनारायण ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने पहले सिर्फ पद और प्रतिष्ठा देखा, आज मुझे अपने बेटे और बहू पर गर्व है।
अनीशा ने दिखा दिया कि आत्मसम्मान, मेहनत और ईमानदारी किसी भी प्रतिष्ठा से बड़ी होती है। पूरा परिवार भावुक था। सावित्री देवी ने अपनी बहू को गले लगाया और कहा, तुमने इस घर की मालकिन नहीं बल्कि इसकी रूह बनाई है। अनीशा के माता पिता भी समारोह में आए और पूरे गांव ने उन दोनों जोड़े की तारीफ की। कहानी का समापन इस बात पर हुआ कि प्यार और समझ से परिवार में जो दरारें आती हैं, उनको धैर्य, ईमानदारी और निष्ठा से भरा जा सकता है। अनीशा ने साबित कर दिया कि गांव की मिट्टी के संस्कार किसी भी शहर की शान से कम नहीं। और एक बहू जब ममता, समझ और जज्बे के साथ घर आती है, तो सास बहू के रिश्ते में वो शक्ति और सौहार्द लाती है जो जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना दे। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अनीशा रसोई में थी, सास सावित्री देवी के साथ चाय बना रही थी। अब दोनों के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। तकरार की जगह अब मुस्कान थी। सावित्री देवी धीरे से, बिटिया, आज तुम्हारी चाय की खुशबू कुछ अलग ही है। अनीशा मुस्कुराते हुए, माँ, अब तो आपके स्वाद का असर आने लगा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में पुराने दिनों की कसक तैर गई, जब गलतफहमियां दीवार बन गई थीं। अब वही दीवार धीरे धीरे ढह चुकी थी। एक दिन सुरेश के ऑफिस से फोन आया। सर, गांव के किसानों के लिए सरकार की नई योजना है और आपसे उम्मीद है कि आप उस प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। सुरेश ने तुरंत कहा, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग भी इस योजना का लाभ उठाएं। सुरेश ने निर्णय लिया, इस योजना के जरिए अपने ससुराल वाले गांव में जाकर स्कूल, जल प्रबंधन और खेती के नए तरीके सिखाए जाएं। अनीशा ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं भी चलूंगी। मुझे अपने गांव की औरतों को बताना है कि हम भी बदलाव ला सकते हैं। सावित्री देवी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। उनके मन में अब भी एक डर था, क्या पता अनीशा वहां जाकर फिर अपने मायके में खो जाए। पर रामनारायण जी बोले, सावित्री, अब समय है कि हम बहू पर भरोसा करें। जिसने इस घर को संभाला है, वो औरों का घर भी रोशन कर सकती है। सावित्री देवी चुप हो गई, पर अंदर कहीं गर्व भी था। कुछ दिनों बाद सुरेश और अनीशा अपने गांव पहुंचे। वो वही मिट्टी थी जहां अनीशा ने अपने सपने बोए थे। गांव की औरतें उसे देखकर खुश हो उठी। अरे देखो, हमारी अनीशा बिटिया अब अफसर बहू बन गई है। अनीशा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमारे खेतों में सोना है, बस हमें उसे सही तरीके से बोना आना चाहिए। उसने औरतों को सिखाया कैसे बीज बचाना है, कैसे जल को रोकना है और कैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। सुरेश ने सरकारी मदद से गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला और उसी दिन अनीशा ने गांव की बच्चियों के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र की नींव रखी। रामनारायण जी और सावित्री देवी ने जब ये खबर अखबार में पढ़ी कि बहू अनीशा ने बदला गांव का चेहरा, तो उनके दिल में पहली बार गर्व से आंसू आ गए। सास का पश्चाताप और बहू का सम्मान। जब अनीशा वापस शहर लौटी तो सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने बहू को देखते ही कहा, रुक जा बेटी। अनीशा ने आश्चर्य से देखा, क्या हुआ माँ? सावित्री देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी और अनीशा के हाथ पकड़ लिए। बिटिया, मैंने तुझसे बहुत गलत फहमियां की। तू इस घर की इज्जत नहीं घटाई, तूने इस घर को रोशन कर दिया। आज सब लोग मुझसे कहते हैं, आपकी बहू तो सोने जैसी है। अनीशा की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, अगर आप ही मुझे बिटिया बुला रही हैं तो समझो मेरी सारी मेहनत सफल हुई। सावित्री देवी ने अपने गले का सोने का मंगलसूत्र उतार कर कहा, ये मेरे परिवार की सबसे कीमती निशानी है। अब से ये तेरे पास रहेगी। तू इस घर की असली लक्ष्मी है। पूरा घर भावनाओं में डूब गया। सुरेश ने चुपचाप पास खड़ी अपनी पत्नी की तरफ देखा और गर्व से बोला, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता यही है। जब इम्तिहान ने रिश्ता और मजबूत किया। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ महीने बाद सुरेश की नौकरी के ट्रांसफर की खबर आई। उन्हें किसी दूसरे राज्य भेजा जा रहा था। सावित्री देवी डर गईं। बेटा, तू जा रहा है तो हम दोनों अकेले कैसे रहेंगे? अनीशा ने कहा, माँ, आप अकेली नहीं होंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। सुरेश बोला, लेकिन अनीशा, नया शहर, नई नौकरी, क्या तुम? अनीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मेरा घर वहीं होगा जहां माँ का दिल होगा।
उसने ट्रांसफर कैंसिल करवाया और खुद गांव में रहकर गांव की महिलाओं के लिए काम जारी रखा। सुरेश ने भी उसी जगह ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका घर एक साक्षर ग्राम केंद्र बन गया। बच्चे पढ़ने आने लगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं और सावित्री देवी हर रोज गर्व से कहती, ये वही बहू है जिसे कभी मैंने नापसंद किया था और आज वही मेरे जीवन का गर्व है। सालों बाद जब गांव ने अपनी पहली महिला प्रधान के रूप में अनीशा सुरेश कुमार को चुना तो पूरा परिवार गर्व से झूम उठा। अखबार की सुर्खी थी, किसान की बेटी बनी गांव की शान, धरती की रीत, प्यार की जीत। उस दिन सावित्री देवी ने पूरे गांव के सामने कहा, जिस बहू को मैंने कभी गांव की मिट्टी समझकर कम आंका था, उसी ने हमारे घर को फसल बना दिया। और आकाश में कहीं जैसे भगवान ने भी मुस्कुराकर कहा हो, धरती की रीत यही है, जो उसे अपनाता है वही जीतता है।